नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत इथियोपिया के रिश्ते हुए और मजबूत, अब दोनों देश बने रणनीतिक साझेदार। 8 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। वहीं पीएम मोदी की ओमान यात्रा पर टिकी उद्योग जगत की निगाहें। द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की संभावना। सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले को लेकर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले कट्टर इस्लामी आतंक के खिलाफ दुनिया को आना होगा साथ। वहीं इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड बोलीं, इस्लामिज्म पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा। पाकिस्तान में फिर मचा बवाल। अदियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों पर केमिकल अटैक। पूर्व पीएम इमरान खान की बहनों पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने किया जुल्म। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक। खेती छोड़ रहे किसान। दिन में बंदर और रात में सुअर पहुंचा रहे नुकसान। पिथौरागढ़ में 16,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर। राहुल गांधी का जर्मनी में भारतीय विदेश। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस नेता ने राजधानी बर्लिन में भारतीय प्रवासी समुदाय से किया संवाद और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से मिलकर एनआरआई मुद्दों और पार्टी की विचारधारा फैलाने पर चर्चा की। इसके अलावा म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू प्लांट पहुंचे। कहा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जारी की एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 1 करोड़ से ज्यादा नाम कटे। ये कुल मतदाताओं का 7.6%। ईसी के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को एसआईआर की घोषणा के समय जहां इन राज्यों में 13 करोड़ 35 लाख मतदाता थे, वहीं ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 12 करोड़ 33 लाख रह गई है। सभी सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खातों में भेजे जाएंगे 10,000 रुपए। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए रेखा सरकार ने किया ऐलान। वहीं कोहरे में ड्राइविंग को लेकर एडवाइजरी जारी। म्यूजिक सिस्टम बंद रखें और खिड़कियां थोड़ी खुली रखें। प्रदूषण पर भारत को ज्ञान दे रहा चीन बीजिंग और नई दिल्ली की कर दी तुलना। कहा, हमने पिछले 1 दशक में लगातार प्रयासों से प्रदूषण को काफी कम किया है और भारत को अपने अनुभव साझा करने को तैयार। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। उत्तर पूर्वी भारत में कोहरे की स्थिति के कारण संभावित फ्लाइट्स के उड़ान में हो सकती है। देरी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने लंदन की एक कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की नई अपील दाखिल की। 6,498 करोड़ के पीएनबी घोटाले में भारत नहीं आना चाहता। ब्रिटिश कोर्ट पहले ही मंजूरी दे चुकी। नीतीश कुमार ने नकाब छुआ, कुछ और छू लेते। तब बिहार के सीएम को लेकर यूपी के मंत्री संजय निषाद का बेशर्मी भरा बयान। वहीं सपा सांसद इकरा हसन बोली, ये खतरनाक, किसी महिला का दामन या हिजाब खींचना गलत। ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा। मनरेगा के नामकरण के मुद्दे पर सपा सांसद इकरा हसन बोली, भारत महात्मा गांधी का था और उनका ही रहेगा। लव मैरिज के लिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी हो। गुजरात और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में मांग। करणी सेना 21 दिसंबर को 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करेगी आंदोलन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जगह अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी भाजपा। पूर्व पीएम वाजपेयी के करीबी अशोक टंडन ने अपनी किताब अटल संस्मरण में किया दावा। अबू धाबी में आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में 6 ऑस्ट्रेलियन 45 करोड़ 70 लाख रुपए में बिके। 5 अनकैप भारतीयों पर 45 करोड़ रुपए खर्च। पेसर्स की डिमांड और ऑलराउंडर्स का रहा दबदबा। इधर टैरिफ चिल्लाते रहे ट्रंप, दूसरी तरफ ओमान संग मिलकर पीएम मोदी ने बना दी नई इक्वेशन। भारत ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ साइन। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती पर कहा, समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती। लोकसभा से पास हुआ मनरेगा की जगह लेने वाला जी राम जी बिल इस दौरान सदन में फाड़ी गई। विधेयक की कॉपी विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की और कागज फाड़कर फेंके। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, यह सिर्फ नाम बदलने का नहीं बल्कि गरीबों के काम के अधिकार को खत्म करने की साजिश। नए साल पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा 1 जनवरी से सस्ती होगी। सीएनजी और घरेलू पीएनजी कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की होगी। बचत गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटाए।
संसद ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI वाला सबका इंश्योरेंस सबकी रक्षा बिल पास। अब विदेशी कंपनियां पूरी तरह मालिक बन सकेंगी। प्रीमियम सस्ता होने की उम्मीद। पीएम मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला। सुल्तान हैथम बिन तारिक ने किया सम्मानित। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री ने मस्कट में भारतीय समुदाय को संबोधित बोले, हम हर देश की परंपरा का सम्मान करते हैं, हमारे रिश्ते भरोसे की नींव पर बने हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की जॉब गारंटी योजना कर्मश्री का नाम अब महात्मा गांधी के नाम पर रखने का किया ऐलान। बोली, मनरेगा से बापू का नाम हटाना शर्मनाक। अगर केंद्र राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकता तो हम देंगे। नया साल, नई मार्च 2026 में महंगे होंगे जियो एयरटेल वी रिचार्ज प्लान। ग्लोबल निवेश फर्म मॉर्गन स्टैनली का दावा है कि 4G और 5G प्लान्स की कीमतों में 16 से 20% तक की बढ़ोतरी हो। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा हुए टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बोले, मस्जिद पहले से ज्यादा ऊंची और चौड़ी भी होगी। पूर्व पीएम नेहरू के दस्तावेज नहीं लौटा रही सोनिया गांधी। सरकार बोली, 2008 में गांधी परिवार के अनुरोध पर ये पेपर्स आधिकारिक तौर पर सौंपे गए थे। वे उनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि देश की धरोहर है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप का चौथा फेज लागू। इसके तहत पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को मिलेगी। एंट्री 12 लाख वाहन प्रभावित होंगे। दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। रिटायरमेंट से पहले ताबड़तोड़ फैसले सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट बोला। कुछ जजों ने रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले बहुत ज्यादा आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही। वे आदेश ऐसे सुनाते हैं जैसे मैच के अंतिम ओवर में छक्के मार रहे हों। ये इस्लामिक देश नहीं, नौकरी के लिए चेहरा तो दिखाना ही होगा। हिजाब कंट्रोवर्सी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, नीतीश ने हिजाब हटाकर सही किया। वहीं राइटर जावेद अख्तर ने कहा, बिना शर्त माफी मांगे बिहार के CM। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर सामने आया बड़ा अपडेट। अगले 15 दिनों में चालू होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी खुशखबरी, अब NCR से 2 घंटे में पहुंच सकेंगे। देवभूमि तलाक के लिए 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, पति और पत्नी को अनचाहे रिश्ते में उलझाए रखना गलत। तंबाकू का जितना ज्यादा सेवन उतने ही कमजोर पुरुषों के शुक्राणु। एम्स भोपाल ने 57 मृत पुरुषों पर की रिसर्च। स्पर्म की झिल्ली और DNA को भी हुआ नुकसान। यह कोई अनुमान या चेतावनी नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित सच्चाई है। भारत और सऊदी के बीच मजबूत होगी रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर किए हस्ताक्षर, जिससे आधिकारिक यात्राएं और द्विपक्षीय आदान प्रदान आसान होंगे। नीतीश कुमार की उम्र हो गई, किसी युवा को मौका दें। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बिहार के CM को दी सलाह। बोले, मुझे नहीं पता कि उनका क्या इंटेंशन था, लेकिन फिर भी किसी स्त्री का घूंघट या नकाब नहीं हटा सकते। तमिलनाडु में लाखों नौकरियों पर गहराया संकट। CM स्टालिन ने चुनाव से पहले PM मोदी को पत्र लिखकर अमेरिका से बातचीत कर समाधान निकालने का किया आग्रह। कहा, एक बार जब ग्लोबल सप्लाई चेन बदल जाएगी तो खोए हुए बाजारों को वापस पाना बेहद मुश्किल होगा। प्रियंका गांधी ने चंडीगढ़ शिमला 4 लेन का मुद्दा संसद में उठाया। कम ऊंचाई की रिटेनिंग वॉल और लैंडस्लाइड पर चिंता जताई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हस्तक्षेप मांगा। यूपी में शीतलहर और कोहरे के कारण ताजमहल हुआ अदृश्य। 50 ट्रेनें लेट और कई फ्लाइट्स कैंसिल। स्कूलों का समय भी बदला। पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं से गलन बढ़ी। 6 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा पारा। पाकिस्तान के साथ संबंधों का सामान्य होना असंभव लग रहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, दोनों देशों की जमीनी हकीकत अभी भी शत्रुतापूर्ण। MP में 5 टाइगर रिजर्व मिलाकर बनेगा स्पेशल कॉरिडोर। विधानसभा में CM मोहन यादव बोले, घर तक खाद पहुंचाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने 2026 के लिए मांगी 7 गारंटी। प्रयागराज में फिर बनेगा इतिहास। माघ मेला 2026 में महाकुंभ जैसी तैयारियां। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। संगम तट पर आस्था, परंपरा और भव्य व्यवस्थाओं का अद्भुत संगम दिखेगा। इंडिगो संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता से कहा, हाई कोर्ट जाएं। वहां शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो यहां आपका स्वागत है।
नाटो में नहीं शामिल होंगे। रूस से समझौते को लेकर नरम पड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर कहा, अमेरिका उन पर रूस को क्षेत्र सौंपने के लिए दबाव न बनाए। राम मंदिर के बाद अयोध्या में बनेगा 8 एकड़ में कैंसर अस्पताल शुरू होने में लगेंगे 24 महीने, जहां हर तरह से बेहद कम दाम में अच्छा इलाज मिलेगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।